नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आज रिजल्ट जारी करेगा। आपको बता दें कि पीएससीबी की तरफ से आज रिजल्ट जारी किए जाएंगे। 12वीं कक्षा का परिणाम जारी होगा। 11 बजे परिणाम जारी होगा। नई मूल्यांकन योजना के तहत रिजल्ट जारी किया जाएगा। pscb.ac.in पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज रिजल्ट जारी किया जाएगा। 12वीं क्लास का परिणाम आज जारी होगा। आप इस साइट पर जाकर पीएससीबी साइट पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। पीएससीबी आज रिजल्ट जारी करेगा। 11 बजे परिणाम जारी किए जाएंगे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से। आपको बता दें इससे पहले 10वीं क्लास के रिजल्ट्स भी जारी किए गए थे, जो कि मेरिट बेसिस पर जारी किए गए थे, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी। सो मेरिट बेसिस पर बच्चों के रिजल्ट्स को जारी किया गया था और अब 12वीं कक्षा के रिजल्ट्स भी जारी किए जाएंगे। pscb.ac.in पर आप जाकर रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। 11 बजे के करीब रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। वहीं देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,000 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 11,40,000 पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। 28,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में लगातार कोरोना से 600 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट भी भारत में बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोग रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,000 नए केस सामने आए हैं। हालांकि मरीजों की गिनती में इजाफा जरूर यहां पर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा है। एक अच्छी खबर यह है कि मैक्सिमम पेशेंट्स रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। डेथ रेट वहां पर देखा जा रहा है जिनकी या तो इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर एज ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनका एज ग्रुप ज़्यादा है उनके लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ज़्यादा एज फैक्टर वाले लोग हैं वो घरों से कम निकलें और तमाम प्रिकॉशंस लेकर यहाँ पर चलना होगा। क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो तमाम प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। वहीं पंजाब में 24 घंटे में 410 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 10,500 से ज़्यादा हो गई है। अब तक 7,115 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से 260 से ज़्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। सो पंजाब में भी कोरोना नहीं थम रहा है। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की भी अगर बात की जाए, रिकवरी रेट पंजाब में भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है। लेकिन जो चिंता का विषय होता जा रहा है पंजाब में वो ये है कि लगातार मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो खुद लोगों की तरफ से की गई लापरवाही बताई जा रही है। वहीं प्रदेश में आपको बता दें कि कोरोना से 1,630 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 535 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। 1,065 से ज़्यादा मरीजों ने कोरोना से हालांकि जंग जीत ली है। तो हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए, हालांकि पेशेंट्स की गिनती में इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मैक्सिमम पेशेंट्स रिकवर होकर अपने घरों को जा रहे हैं। रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में केसेस ट्रेस किए जा रहे हैं, ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस हैं। सो जो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो क्वारंटीन में ज़रूर रहें और दूसरों के लिए भी खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाता है अगर जो लोग बाहर से आते हैं वो अगर क्वारंटीन पीरियड सर्व करते हैं। और ये मैंडेटरी हो गया है हिमाचल प्रदेश में। रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर सेट किए गए हैं इसी के तहत, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में तमाम कदम उठाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। हालांकि रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पंजाब की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पंजाब सरकार अब 10 लाख मास्क तैयार करवाने जा रही है। इस पर मिशन फतेह का लोगो लगाया जाएगा। मास्क तैयार करने के लिए पंजाब के सभी जिलों के डीसी को निर्देश भी जारी किए गए हैं। एक मास्क को तैयार करने के लिए 5 रुपए भी दिए जाएंगे। इससे महिलाएं 10 लाख मास्क तैयार करके 50 लाख रुपए कमा सकती हैं। इन मास्क को पंजाब सरकार की ओर से लोगों को मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा।
तो मिशन फतेह के तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें मास्क तैयार करने होंगे, प्रति मास्क के 5 रुपये मिलेंगे और 10 लाख मास्क जो हैं वो बनाने का काम इन महिलाओं को दिया गया है। तो एक तरह से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। पंजाब में एक अच्छी पहल की गई है मिशन फतेह के तहत और इस मास्क के ऊपर लोगो लगा होगा मिशन फतेह का। वहीं पटियाला सेंट्रल जेल अक्सर एक बार फिर सुर्खियों में आया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं पटियाला सेंट्रल जेल। यहाँ एक कैदी ने अपने आप को जख्मी करने की कोशिश की। दरअसल कैदी धर्मेंद्र सिंह किसी सरकारी काम में खलल डाल रहा है, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे फटकार लगाई तो उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। प्रशासन ने जख्मी कैदी को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, वहां उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। वहीं पुलिस ने कैदी के बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। पटियाला सेंट्रल जेल में कैदी ने खुद को जख्मी किया, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पटियाला सेंट्रल जेल से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही ज़रूर कहेंगे, जेल प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि जब जेल में इस तरह की घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसके लिए जेल प्रशासन भी जिम्मेदार होता है। क्यों आंखें सख्ती नहीं होती है, क्यों ऐसे कैदी इस तरह की वारदात को अंजाम देने लगते हैं। जेल जहाँ पर इतनी सख्ती रहती है 24 घंटे, वहां पर आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस कैदी को फटकार लगाई गई है और उसके बाद उसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल निशान जरूर खड़ा होता है जेल प्रशासन की। कैदी है धर्मेंद्र सिंह नाम का कैदी है, जो कि ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। तो इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। वहीं सोमवार को पंजाब में गन्ने से जुड़ी सरकार की पेनल्टी और खेती से जुड़ी तमाम परेशानियों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें बठिंडा, नाभा, खन्ना और राजपुरा की हैं, जहां किसानों ने MSP की दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना के संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने तमाम विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब उनकी रोजी रोटी पर बात आई है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है, तो ऐसे में उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। वैसे प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर कोरोना से जुड़े निर्देशों का भी उल्लंघन देखा गया, लेकिन किसानों ने जो अपनी समस्याएं रखी उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और किसानों के बीच बड़े कम्युनिकेशन गैप की बात दिखाई देती है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं बठिंडा, खन्ना, नाभा, राजपुरा की, जहां बीते दिन किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रैक्टर पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया और नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। MSP के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नारेबाजी की गई और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही हैं। पर यह भी तिन्ने किसान दे मारू हैगे ने, मार्केटिंग सिस्टम का भी मारू है, सरकारी खरीद बंद करन दा भी मारू है, ते बाकी जेड़े कारपोरेट अदारे ने उन्होंने सारा देण दा भी मारू है। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो बीते दिन किसानों की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया अलग अलग जिलों में। वहीं गुरदासपुर में शुगर मिल पनियार किसानों पर पेनल्टी लगाकर कटौती कर रही है। दरअसल कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान किसान अपने गन्ने की फसल सहकारी शुगर मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसानों की पेमेंट से कटौती की जा रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से सहकारी मिल बंद थी, जिसकी वजह से किसान फसल मिल तक नहीं पहुंचा पाए। इस दौरान किसान बेहद परेशान हैं, जिसके चलते किसानों ने GM शुगर मिल को सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा है।
वहीं किसानों की परेशानियों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में कैप्टन सरकार से किसानों के हित में एमएसपी और अन्य मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने 3 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आ सारियां चीज़ां पंजाब विधान सभा च एक्ट बना के पास कर दित्तियां। पिछले 3 सालों तुसीं क्यों नहीं रौला पाया, क्यों नहीं किया कि किसान विरोधी है? कैप्टन साहब जे ऑर्डीनेंस किसान विरोधी है फिर तुसीं क्यों पास किया? जाखड़ साहब थोड़ी मुख्यमंत्री ने क्यों पास किया? एक शंका जान के इन्होंने गल बुलाई है कि किसानों की एमएसपी बंद हो जाएगी, किसानों की खरीद बंद हो जाएगी। आज ये शंका सी असी मैं सेंटर की सरकार जो थोड़ी शंका आई अखबार चाहे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, असी सेंटर की सरकार नाल गल की कि आ शंका पंजाब की जनता च है। तो जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मैंने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि एमएसपी ते खरीद एमएसपी ते जिवें पंजाब चल रही है उवें चलती रहूगी। इस ऑर्डीनेंस का एमएसपी ना कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं है। जिवें एमएसपी खरीद चल रही है, जिवें एमएसपी ना खरीद होंगी है उवें चलती रहूगी। उन्होंने स्पष्ट किया है। जे उन्होंने स्पष्ट किया, मैं तो आ भी किया सारी सिख अपनी सारी कांग्रेस पार्टी को तो कई जथेबंदी कि मैं पार्लीमेंट में भी उन्होंने तो पूरा स्पष्टीकरण लवांगे। तो उन्होंने सानू विश्वास दिवाया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि पार्लीमेंट विच भी असी कहांगे तो अश्योरेंस देवांगे कि एमएसपी जिवें पंजाब हरियाणे ते दूजे सूबे जिवें एमएसपी ते खरीद कणक ते झोने की हुंदी है उवें एमएसपी ते खरीद हुंदी रहूगी ते उवें एमएसपी मिलता रहूगा। तो जिहड़ियां मंडियां पंजाब सरकार ने बणियां, जिहड़ियां मंडियां पंजाब बणियां पंजाब सरकार ने बणियां, बादल साहब के समय जिहड़ियां मंडियां बणियां जिथे हर रोज़ खरीद हुंदी है उस उन्होंने मंडियां च ही खरीद सरकारी होगी। जिन्नी भी कणक झोना दिल्ली की सरकार खरीदी है, सेंटर की सरकार खरीदी है, वो सरकारी मंडियां च ही खरीदी जाऊगी। तो जिहड़ा टैक्स पंजाब सरकार लाउंदी है वो सरकारी मंडियां जिवें अज लगदा उवें लगदा रहूगा। जिवें आड़तीआं भाईचारे नूं जिवें कमीशन मिलता या जो सिस्टम है जिवें अज है उवें होगा। जे सारा कुछ ही सेम है तो कैप्टन साहब तुसीं क्यों गुमराह करदे हो? श्रोमणी अकाली दल ने उठाई किसानों की आवाज। वहीं कोरोना की मार अब चौतरफा पड़ने लगी है। कोरोना के चलते लोगों का कारोबार पहले से ही ठप हो गया था और अब सब्जियों के दाम पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पटियाला और मलेरकोटला मंडी को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नावा मंडी में लोग भारी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सब्जियों के बढ़ते दाम को देख लोग बिना सब्जी खरीदे वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि पहले टमाटर 20 रुपए किलो के भाव से मिलता था, जिसका दाम अब 60 रुपए हो गया है और कद्दू का पहले रेट 10 रुपए था, जो अब सीधा 40 रुपए किलो हो गया है। तो सब्जियों के बड़े दाम को देखते हुए खरीदारों ने सरकार से सब्जियों के दाम को कम करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी की मार चौतरफा पड़ रही है, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमृतसर के महिंद्रा कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलोनी में रहने वाले 2 भाइयों का किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाई नशे के आदी थे और अक्सर इनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दिल दहला देने वाली घटना अमृतसर से सामने आई है, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। वहीं बटाला में आपको बता दें कि एक युवक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम नवदीप सिंह है। नवदीप सिंह के परिवार का कहना है कि पुलिस ने कस्टडी के दौरान नवदीप को कुछ जहरीली दवाई खिलाई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। नवदीप सिंह की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन पर परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया। दरअसल ये मामला पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का है।
वहीं पंजाब के खन्ना में गाय रखा दल की शिकायत पर पुलिस ने 5 गौ तस्करों को दबोच लिया है। ये बदमाश ट्रक से भरे गायों को बूचड़खाना लेकर जा रहे थे। दरअसल गाय रखा दल के प्रधान सतीश को जानकारी मिली थी कि गौ तस्करों का एक गिरोह गायों से भरा ट्रक लेकर अबोहर से हरियाणा की तरफ जा रहा है। इसकी जानकारी प्रधान ने तुरंत पुलिस तक पहुंचाई और पुलिस उन्हें दबोचने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 18 गाय थी, जिनमें से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई। बाकी गायों को पुलिस ने नजदीकी गौशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। राजपुरा के शंभू खुर्द गांव में चमकौर सिंह नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स ने ओवरब्रिज पुल से रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी की है। मृतक के पिता सेवा सिंह ने बताया कि लड़का पीआरटीसी में चालक था और मानसिक तौर पर परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं तरनतारण के गांव बग्गूपुर में एक शख्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी कुलजिंदर सिंह ने और एसएचओ हरप्रीत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भेजा गया। मृतक नौजवान की पहचान मनदीप सिंह पुत्र प्रकाश सिंह के रूप में हुई है, जो गांव शाबुकर में रहता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में बसों का किराया अब महंगा होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किराए में बढ़ोतरी को हरी झंडी दी गई है। बसों के किराए में पहले 3 किलोमीटर के लिए अब 5 रुपए की बजाय 7 रुपए किराया वसूला जाएगा। वहीं 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में प्रति किलोमीटर पर किराए में 25% का इजाफा किया गया है। दरअसल काफी लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश में किराए को लेकर बस यूनियन की तरफ से आवाजें उठती रही हैं। हालांकि आम जनता के विरोध को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इसे हरी झंडी दे दी गई है। वहीं हिमाचल के पौंटा साहब में बदमाश बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। पौंटा साहब के बातामंडी में धापरपुर निवासी अख्तर अली पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। दरअसल अख्तर अपने बेटे के साथ बाइक से घर जा रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े बदमाशों ने उन पर लगातार 3 बार फायरिंग की, लेकिन अंधेरे के चलते निशाना चूक गया, वरना कोई बड़ी घटना यहां पर घट सकती थी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोरोना का कहर लगातार देश दुनिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है कि रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा है। वही वैक्सीन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन ट्रायल्स पर वैक्सीन भी शुरू हो गई है। ट्रायल्स जो है ह्यूमन पे शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के। तो कहीं ना कहीं आपको कोरोना से घबराना नहीं है, बस आपको तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है। जब आप बाहर निकलते हैं मास्क पहनकर निकलें, ऑफिस एरिया में जाते हैं तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। मैं पानी हूं, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मैं सबके लिए हूं।
अमीर गरीब बूढ़े जवान। मैं मर नहीं सकता पर खत्म हो सकता।